अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए आज के इस प्रातःकाल की मंगल बेला में भगवान का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जिनेंद्र भगवान ही हम सब के लिए मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष के मार्ग हैं। आइए ऐसे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके अपने प्रातः को, अपने दिवस को, अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। श्रियः पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुर्मणिर्भव्यौगचिन्तामणिः अक्षान्ताक्षय शान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमां देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो, श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। कलश को हाथों में उठा लें और अब भगवान का अभिषेक करेंगे। श्लोक के बाद जलाभिषेक से प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भत निरझरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते, स्वामी करूँ जल से नमन मैं तुम्हारा। करिए जलाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षामनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृशो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षामनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। आइए एक शुरस। तत्काल पेले कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण ये रस एक शुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचम त्रिजग का नरसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम शिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षामनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घी से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकारी घर तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षामनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दुग्धाभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारी, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षामनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दही अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पे हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सुख पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक्षामनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा।
सर्वौषधि अभिषेक हैला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध गर्भस्व मिलायली करके सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हरे तु करो न वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलशाभिषेक कृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर्मिष्ट कोण कलशे त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रौं रासियाउषा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। आइए चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रवयं सचरलिक्षाम्नो कल्कचरणमहि उद्वर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। आरती। ओम ह्रीं क्रोम समस निराजन द्रवहि निराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। सुगंधि जल कर्पूर्ण चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध गर्भस्व मिलाय लीने गंधामुसे करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रवयं सचरलिक्षाम्नो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए शांति धारा आज की इस मंगलमय बेला पर प्रतिदिन जो ये अभिषेक आप देखते हैं, ये मंगलकारी अभिषेक पंचामृत अभिषेक जैन धर्म जैन आगम की प्राचीन परंपरा के अनुसार पूरी पवित्रता के साथ आप सबको ये पारस चैनल के माध्यम से घर बैठे देखने को मिलता है। समस्त सामग्री शुद्ध पवित्र सामग्री से भगवान का ये पंचामृत अभिषेक निश्चित ही हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाता है। तो ऐसे अभिषेक का हमेशा प्रवर्तन करते रहें, प्रभावना करते रहें, उसकी अनुमोदना करते रहें, उसको देखते रहें और अपने जीवन में ऐसे पंचामृत अभिषेक करते कराते भी रहें। आइए प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाश्य दुष्कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम रावणाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं ह्रास्याउष नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती मातुः प्रज्ञाशम निहारिका श्री चंद्रादि मातुः पीठादि स्वस्ति चैवण कृति स्वामी जी सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां श्री संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन संगपति अनामिका जैन निकुंज जैन दिव्यांश जैन श्रीमती अंतमा जैन मानव जैन आगम जैन सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन आगम जैन चौक सराफा लखनऊ सपरिवार श्री सुभाषचंद जैन श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद जैन क्षमा जैन सुयश जैन नेहा जैन संगपति परिवार टिकैतनगर लखनऊ सपरिवार श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र डिंशु जैन पुत्रवधु सुनैना जैन टिकैतनगर लखनऊ सपरिवार श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन अतिशय जैन आन्या जैन रियांश जैन मौसमी जैन परिधि जैन प्रकृति जैन बहराइच लखनऊ उत्तर प्रदेश परिवार श्री जनराज जैन श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली परिवार श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत परिवार श्रीमती मंगला सुभाषचंद जैन साहू जम्मू वसनापुर परिवार श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग सपरिवार श्री विमल कुमार जैन कमल कुमार जैन कासलीवाल मुंबई सपरिवार श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी अंकुर जैन स्तुति जैन आगर सपरिवार श्री जयसे जैन हरिद्वार सपरिवार श्री जम्बू प्रसाद
बालाजी जैन गाजियाबाद दिल्ली गाजियाबाद सपरिवारस्य श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवारस्य इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनालाल कासलीवाला औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर सपरिवारस्य श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तन सभा लखनऊ सपरिवारस्य श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति दिल्ली सपरिवारस्य न्यायमूर्ति श्री कैलाशन जैन चांदीवाल सपरिवारस्य औरंगाबाद श्री दानवाल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा पाटोदी अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद सपरिवार श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका श्री आशुतोष नीतिशा विनायका आशीष रीतिका विनायका सूरत सपरिवारस्य श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार दिलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंदी सेठी नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरियम अरहम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी यशा हीना माही पुण्याचार्य वीर अपावत मुंबई सपरिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के सुपुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीतिविहार दिल्ली सपरिवारस्य श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयशी अंशु विक्की जैन खारीवाली दीदी सपरिवारस्य श्री पीकी जैन सुषमा जैन आस्था जैन अर्चिता श्री सुख शांति हेतु एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यव राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनोप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता जैन श्रेयस जैन स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार जैन नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सपरिवारस्य श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह के पुत्र श्री आशु जैन रुचि जैन इंदौर सपरिवारस्य श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र राहुल जैन डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार मनोज कुमार ऋषभ रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन CA परितोष जैन सुषमा जैन का परिवार लाजपत नगर दिल्ली। और आज विशेष सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमती रेणु जैन अनिल जैन राहुल जैन संदीप जैन प्रीति जैन बांदीकुई वाले जयपुर राजस्थान 11 रत्नशिला हेतु श्री जीवनलाल श्रीमती संतोष देवी विकास राकेश पांड्या कृष्णोई गोलपाड़ा असम 31 रत्नशिला डॉक्टर रमेश श्रीमती इंदू जैन बिचरा बस्सी बूंदी राजस्थान 11 रत्नशिला श्रीमती सरोज देवी मोती कुमार जैन जयपुर राजस्थान 11 रत्नशिला समस्त भक्तानां सर्वपूजका नाम उमंग जैन उमेश जैन दिल्ली सपरिवारस्य सर्व ज्ञान मनन कर्म चिंचिंदी विनविंदी कर्म चिंचिंदी सर्ववेदी कर्म चिंचिंदी सर्वमोनि कर्म चिंचिंदी सर्ववायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी सर्वगुण कर्म चिंचिंदी सर्वत्राय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वाग्निभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वऋतुभयम चिंचिंदी सर्वसाधु नदी जलभयम चिंचिंदी जलोदर पकंदर कुष्ठ कामलदीभयम चिंचिंदी विनविंदी सर्वजाति मंदिरमयम चिंचिंदी विनविंदी दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वाश्रम दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विनविंदी चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी विनविंदी
सर्वाशुदान विस्फोटक भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वशात्वाशु शरण भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्घटना भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वभूतपियात मद्रडाग्न शाकनी आदि भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वधनानि भयम शिंशिंदी बिन सर्वव्यापाराणि बिंदी भयम शिंशिंदी बिन सर्वराज बिंदी भयम शिंशिंदी बिन सर्वचार बिंदी भयम शिंशिंदी बिन सर्वदुष्ट बिंदी भयम शिंशिंदी बिन सर्वशत्रु भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वशोक भयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वसाम्प्रदायिकदेशम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वैरम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वाकरोध्यानम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वाशा शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वपापम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वविद्याम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वप्रतिमायम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वभयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वगुरुकरभयम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम शिंशिंदी बिन बिंदी सर्वाप्रत्युम शिंशिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुजनता वेदांतायक सर्वम धर्म साम्राज्य नायक महातीमावर सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकर शिवाड़ीन शासन प्रभावत सर्वे जन भक्ता सुग्रमम तु ओम ह्रीं श्रीं क्रीं नमाजय नमाजय जुमुदिपे मेरुर्दुक्षिभागे भरत क्षेत्र आर्यगण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वीर्णिमास 2549 मास उत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे आज एकादशी तिथौ शनिवासरे नित्योपजावासे विधिमानयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे सर्वमुन्याकर्षाभिषाविकराम चतुर्संगस्य मम च गणिनिपुमिकारकशी ज्ञानमतिमातु प्रज्ञाशमन्यारिकाशी चंद्रातिमातु पीठादि स्वस्ति चरणकृति स्वामीजी सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशान्तिं करोतु मंगलं तनुत्वा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव गुरु श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनस्समाधिं कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानं कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यं कुरु कुरु अभिमतं कुरु कुरु पुण्यं कुरु कुरु विद्यां कुरु कुरु आरोग्यं कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दं कुरु कुरु सर्वारिष्घ्रादीन अनुकूल अनुकूलगतगातमणं खाते आयुर्द्रागदायक सुखम साथ सदै ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमा परम पवित्र सुकुंति जलंजन प्रतिमायाः मत्स्योपरि शांतिदारं करोमीति स्वाहा चतुर्संगस्य गणितंशी ज्ञानमतिमतु प्रज्ञाशम न्यारिका श्री चंद्रातिमातु पीठादि स्वस्ति चरणकृति स्वामीजी सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलभं च कार्यसिद्धिं च विघ्नानां च निवारणं च कुरु कुरु वषट् स्वाहा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो शादिनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहि नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपांति स्वाहा। जल फल आठो सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरु। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत अरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं विश्वादिवीरांतं चतुर्विंशति तीर्थंकर विर्मा नरपत प्राप्त अर्घनुपांति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं में मन वचकाय। हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिंदाय नमः नरपत प्राप्त है अर्घ्यम निरुपांति स्वाहा। आचार्यों के लिए ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर मुनिंद्राय नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरुपांति स्वाहा। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। आइए पूज माता जी के लिए अर्घ। ओम ह्रीं गणिनिपुरमकारका श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में निर्वृत्त प्राप्त है अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी। तो बंधु ये प्रातःकाल का एक मंगलमयी हम सबके बीच में कार्यक्रम संपन्न हुआ अभिषेक का। और बड़े सौभाग्यशाली हम सब लोग पूरी भारतवर्ष की जैन समाज शासन प्रशासन की ऐसे हर दिन की प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हम सबको साक्षात सरस्वती स्वरूपा पूज्य श्री ज्ञानमती माता जी के दोनों वरदहस्त से आशीर्वाद प्राप्त होता है।
उनका मुखमंडल, उनका मुख आभामंडल देखने को मिलता है और उनके रेज से, उनकी किरणों से हमें भी हर दिन प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभावित होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी गुरु माँ हमेशा स्वस्थ बनी रहें और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें और समाज को भी बहुत सारी निधियाँ मिलती रहें। बंधु, इसी क्रम में अब हम सबके बीच में अयोध्या का जो विकास प्रारंभ हुआ है, 30 अप्रैल से 7 मई तक पंचकरणक और महामस्तकाभिषेक 30-24 की 720 रत्न प्रतिमाओं का हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन, प्रेरणा कि ऐसे महापंचकल्याणक में, ऐसे महातीर्थ पर जब आपके सामने एक इतिहास उजागर हो रहा है, संस्कृति का निर्माण हो रहा है, तो ये एक सामान्य पंचकल्याणक नहीं, ये हमारे जैन धर्म की संस्कृति के लिए बहुत बड़े गौरव का अवसर है। हमें इसमें जुड़ना चाहिए, आकर के प्रत्यक्ष साक्षी बनना चाहिए और अपने अपने पुण्य को अर्जित करना चाहिए। उसमें आपकी अपनी भावनाओं के अनुसार आप आएँ, इंद्रनानी बने और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का खूब लाभ लें, ये आपसे प्रार्थना। अयोध्या के विकास के लिए जो योजना रखी है उसमें हमारे रेणु जैन, अनिल जैन, राहुल जैन, संदीप, प्रीति जैन, बांदीकुई वाले जयपुर से, इन्होंने 11 शिला, रत्नशिला लिखवाई हैं। एक रत्नशिला 1000 रुपये की है मात्र। तो आप सभी लोग को प्रेरणा है कि जिस प्रकार ये भक्तजन अपने मनोभाव बना रहे हैं घर बैठ करके, आप लोग भी रत्नशिला के माध्यम से यदि पंचकल्याणक में नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम इस तीर्थ के विकास में आप भी अपने मनोगत हम सब तक पहुंचाएं। चाहे एक रत्नशिला लिखाएं, 5 लिखाएं, 11 लिखाएं, 51 लिखाएं, 108 लिखाएं। 1,08,000 रुपये की 108 रत्नशिला लिखाने वालों के नाम सदैव के लिए इस अयोध्या तीर्थ के विकास के शिलालेख में उल्लेखित रहेंगे। जीवनमल, संतोष देवी, विकास, राकेश पांड्या, किश्नोई, गोलपाड़ा, असम से 31 रत्नशिलाएं लिखवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रमेश, इंदू जैन, बुचरा हाउस, बस्सी, बूंदी, राजस्थान से 11 रत्नशिला लिखवाई है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरोज देवी, मोती कुमार जैन, मदिर मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर, राजस्थान से, इन्होंने भी 11 रत्नशिला लिखवाई है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखने वाले, सुनने वालों को यही प्रेरणा कि आप भी रत्नशिला लिखवा करके इस तीर्थ के विकास में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च षोडश कांड पर्व की ओर चलेंगे। आज मंत्र है ओम ह्रीं अरहम शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। भव्यात्माओं, ये शक्तितस्त्याग भावना में षटखंडागम ग्रंथ में आचार्य ने बहुत ही सुंदर लक्षण किया है कि जो साधु रत्नत्रय का दान देते हैं वो शक्तितः त्याग है। उन्होंने शक्तितः त्याग की व्याख्या करते हुए यही व्याख्या की है कि साधुओं के द्वारा रत्नत्रय का दान, दीक्षा के संस्कार किए जाना, यही शक्तितः त्याग है। और 4 प्रकार के दान को भी शक्तितः त्याग में लिया है। त्याग शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार किया जाता है। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान आदि। अब हम आपको ले चलें भगवान के कल्याणकों में जो इंद्रगण असंख्यातों देव परिवार सहित आते हैं। प्रत्येक इंद्र अपने अपनी 7 प्रकार की सेना सजा कर लाते हैं। उसमें जो है, कल हमने आपको बताया था
कि सेना में 5 प्रकार की जो सेना है उसमें बहुत प्रकार के वेश में नाचते हुए नर्तक जाति के देव जो है कामदेव के राजा राजा जी का आदि महामंडली बलदेव वासुदेव नारायण चक्रवर्ती आदि के वैभव का अभिनय करते हुए उनका अभिनय करते हुए नृत्य करते हुए आते हैं। आज हम आपको ले चले संक्षेप में गंधर्व सेना के देव। छठी सेना में गंधर्व सेना है। ये गंधर्व सेना के देव हर्ष में विभोर होकर के और 7 प्रकार के स्वर में गान करते हुए आते हैं, गीत गाते हुए आते हैं, भगवान के कल्याणकों के गीत गाते हुए आते हैं, भगवान की भक्ति के गीत गाते हुए आते हैं। प्रथम कक्षा में 84 लाख गंधर्व देव षड्ज स्वरों में गाते हुए आते हैं। द्वितीय कक्षा में 1,68,00,000 गंधर्व देव ऋषभ स्वर में मधुर गान करते हुए आते हैं, नाचते हुए। तृतीय कक्षा में 3,36,00,000 गंधर्व देव गांधार सुरयुक्त गाते नाचे बजाते आते हैं। चतुर्थ कक्षा के 6,72,00,000 गंधर्व देव माध्यम स्वर से गीत गाते हुए भगवान की भक्ति के गीत गाते हुए आते हैं। चतुर्थ कक्षा के 6,72,00,000 गंधर्व देव मध्यम स्वर से युक्त होकर गाते हुए आते हैं। और 5वीं कक्षा के 13,44,00,000 गंधर्व देव पंचम स्वर में भगवान के भजन गाते हुए गीत गाते हुए आते हैं। छठी कक्षा के 26,88,00,000 गंधर्व देव धैवत स्वर में गाते हुए नाचते हुए बजाते हुए आते हैं। 7वीं कक्षा के 53,76,00,000 गंधर्व देव निषाद स्वर में गाते नाचते बजाते आते हैं। स्वर के गायन शास्त्र में गान शास्त्र में स्वर के 60 भेद माने हैं, 7 भेद उन्हीं 7 भेदों में विभक्त किया है। ये देवगण उत्तम वस्त्राभूषण से अलंकृत मुकुट कुंडल हार आदि से शोभित बहुत ही मनोहर है और वंशी वीणा माद कांस्य ताल आदि का वाद्य विशेष का उपयोग करते हुए और ये गंधर्व देव अपनी देवियों के साथ भगवान की भक्ति का गान करते हुए आते हैं। ढक्का मृदंग झालर महासार मुकुंद और किन्नर आदि वाद्ययंत्रों को बजाते हुए मधुर और मनोहर गंधर्व देव देवियाँ अपने संगीत नृत्य आदि से सारे वातावरण को एकदम मुखरित कर देते हैं। 7वीं सेना के पदाती देव, ये पदाती देव जो हैं पैदल चलने वाले, ये सेना में 7वें भेद में पदाती देव प्रथम कक्षा के पदाती देव 84 लाख हैं। ये स्वयं श्याम वर्ण की ध्वजा लेकर आते हैं। और द्वितीय कक्षा के 1,68,00,000 पदाती देव सुवर्ण दंड से सहित नीली ध्वजाओं को लेकर आते हैं। इनके हाथ में नीली ध्वजाएं रहती हैं। तृतीय कक्षा के 3,36,00,000 पदाती देव मणिमय दंड से युक्त कापोज वर्ण की ध्वजा लेकर हाथ में आते हैं। चतुर्थ कक्षा के देव 6,72,00,000 हैं। ये पदाती देव मरकत मणिमय दंडों से युक्त स्वर्ण वर्ण की ध्वजाएं लेकर आते हैं। 5वीं कक्षा के 13,44,00,000 देव मूंगे के दंडे से युक्त लाल वर्ण की पद्म ध्वजाएं लेकर आते हैं, लाल वर्ण की ध्वजाएं लेकर आते हैं। छठी कक्षा के 26,88,00,000 पदाती देव कुंद पुष्प के समान शुक्ल वर्ण की ध्वजाओं को लेकर आते हैं। और छठी कक्षा के ये 6 कक्षा के देव भिन्न भिन्न रंग वाली ध्वजाओं को लेकर चलते हैं। और इन ध्वजाओं में हाथी, सिंह, बैल, दर्पण, मयूर, सारस,
गरुड़, चक्र, सूर्य और चंद्रमा, इन 10 प्रकार के चिन्ह रहते हैं। इन 10 प्रकार के चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएँ रहती हैं और रत्नों से निर्मित फिर भी वस्त्रों के समान ये लटकती हैं और हिलती हुई रहे, हवा की झकोरे से हिलती रहती हैं। हाय रत्नों की ध्वजाएँ। 7वीं कक्षा के देव 53 करोड़ 76 लाख ये मालाओं से मंडित दिव्य धवल छत्र लेकर आते हैं, धवल छत्र हाथ में लेकर आते हैं। इन देवों के 6 कक्षाओं की ध्वजाएँ 52 करोड़ 92 लाख हैं और सातवीं कक्षा के देव हाथ में छत्र लेकर के आते हैं। ये सब पैदल चलने वाले देवगण जिन भक्ति के अनुराग से युक्त होकर महाभाव से आते हैं। ये 7 प्रकार की सेना के देव 7-7 कक्षाओं में विभक्त हुए हैं। ऐसे 49 कक्षा में चलते हैं। ये 49 कक्षाओं में चलते हुए 746 करोड़ 76 लाख है। यह संख्या हमें जम्बूद्वीप प्रणति, तिरुपति प्रणति आदि ग्रंथों से प्राप्त हुई है। ये सौधर्म सर्ग के अनेक जाति के देव 7 भेदों का कथन किया है। शेष इंद्रों में भी शेष सभी इंद्र इसी प्रकार की अपनी अपनी 7 सेना सुसज्जित करके आते हैं। भव्यात्मा ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर न तो पशु हैं न पक्षी हैं। जो पहली सेना में बैल, दूसरी सेना में रथ, तृतीय सेना में हाथी घोड़े आदि हैं, ये सब वाहन जाति के देव ही वहाँ पर अवयव जाति के देव वाहन का रूप लेते हैं। उसमें कुछ कुछ देव जो है दुखी होते हैं और क्लेश करते हैं कि देखो ये इंद्र भी देव की पर्याय में है, हम भी देव की पर्याय में हैं और हमें जो है इनकी आज्ञा से पशु पक्षियों का रूप लेना पड़ रहा है आदि मन में क्लेश करते हुए दुखी भी होते हैं और उस शोक का और दुख से संतप्त होकर के असाता कर्म का, अशुभ कर्म का बंद कर देते हैं। और जो प्रसन्न मना होकर के भक्ति में गदगद रहते हैं वो सब पुण्य कर्म का बंद करते हैं, पुण्य कर्म का आश्रव करते रहते हैं। विक्रिया से ये सब देव अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। विक्रिया से ही ऐरावत हाथी बनता है। ध्यान रखें, ऐरावत हाथी वहाँ नहीं है। ऐरावत हाथी का रूप बलहाग नाम का एक जो उत्तम देव है वो अभियोग जाति का देव ही ऐरावत हाथी का रूप लेता है। तो बात यही है कि सब इंद्रों का वैभव हमेशा ध्यान में रखें। गति 4 हैं। नरक गति में तो नारकी ही है। मनुष्य गति में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। आर्य म्लेच्छादि भेदों से, भोगभूमि कर्मभूमि के भेदों से और भोगभूमि कुभोगभूमि आदि के भेदों से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। हम और आप आर्यखंड में जन्मे, सज्जातीयत्व को प्राप्त करके हम लोग जो है आर्यखंड के मनुष्य हैं और मोक्ष प्राप्त करने के भी अधिकारी पात्र हैं। भले ही आज पंचम काल में मोक्ष नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है, ध्यान रखें। और भोगभूमि देव चौथे गुण स्थान तक ही रहते हैं, वो अणुवृत्ति महावृत्ति नहीं बन सकते हैं। मनुष्य, भोगभूमि मनुष्य। और देव में 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, कल्पवासी आदि। और त्रियंचों में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक अनेक भेद हैं। 1 इंद्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति है। 2 इंद्रिय में लट, चींटी, केंचुआ आदि, सीप आदि, कौड़ी आदि। 3 इंद्रिय में चींटी आदि और 4 इंद्रिय में भंवरा, मक्खी, ततैया आदि। 5 इंद्रिय में तिरंचों में पशु पक्षी आदि। तो ये सब भेद, नाना प्रकार के भेद, ये भेद बनाने वाले कोई ईश्वर के सृष्टिकर्ता दिगंबर जैन परंपरा में चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, जैन परंपरा में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना है। स्वयं मनुष्य अपनी अपनी, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी सृष्टि का करता है। हम और आप सब अपनी अपनी सृष्टि को बनाने वाले हैं। जैसा कर्म करते हैं पुण्य और पाप, उसी के अनुसार अपनी गति बनाते हैं। और नाम कर्म के निमित्त से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के
शरीर आदि को धारण करते हैं। कर्म 8 हैं। नाम कर्म के निमित्त से ये सब अनेक प्रकार की शरीर की रचनाएं होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, एक विद्वान कहा करते थे कि नाम कर्म में एक निर्माण नाम कर्म है, वही विधाता है, वही हमारी और आपकी सृष्टि का निर्माता है। तो बात है नाम कर्म के निमित्त से ही हम सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने शरीर आदि की रचना कर्मों के अनुसार हुआ करती है और करते रहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त रूप में। तो भव्यात्माओं, इन कर्मों को नष्ट करके और जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, ऐसे मोक्ष मार्ग को दिखाया, ये चैत्र कृष्णा नवमी भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणकों से पवित्र जन्म कल्याणक बनाया गया, देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, असंख्यात देवों के द्वारा। और जन्म कल्याणक का वैभव और उत्सव, उसका वर्णन तो साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकती है। भव्यात्माओं, पुनश्च भगवान ने इसी तिथि को, चैत्र कृष्णा नवमी को, जैनेश्वरी दीक्षा ली है। जहाँ दीक्षा ली उसी का नाम प्रयाग हो गया। प्रयाग में प्रकृष्टा हुआ कृत्वा त्यागस प्रयागस तेन कीर्तिता, जहाँ भगवान ने प्रकृष्ट त्याग किया, वटवृक्ष के नीचे जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा ली और पूर्ण रूप से वस्त्रावरण को त्याग करके केशलोच करके नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की, वो तीर्थ प्रयाग बन गया। आज भी वटवृक्ष की शाखा उपशाखा के रूप में वटवृक्ष वहाँ प्रसिद्धि को प्राप्त है। वो तो वटवृक्ष नहीं रह सकता क्योंकि उसकी आयु ही नहीं इतनी है। शाखा उपशाखा के रूप में परंपरागत चला आया वटवृक्ष वहीं पर है, जिसे अक्षय वटवृक्ष के नाम से जाना जाता है। और उसके नीचे कुछ वर्ष पूर्व तक चरण भी रहे हैं भगवान ऋषभदेव के, और लोग जो है वहाँ जाकर के अक्षय तृतीया आदि के दिन भक्तामर का पाठ करते रहते थे। तो बात यही है, आज रविंद्र कीर्ति जी वहाँ प्रयाग में जाकर के कल पहुँचे होंगे, और प्रयाग में 3 दिन का कार्यक्रम रखते हैं। नवमी, दसवीं, आज 11 से आज तक 3 दिन का कार्यक्रम रख के वहाँ पर भी छोटा मोटा कार्यक्रम रख के भगवान का अभिषेक आदि कराएंगे। वहाँ तीर्थ बन गया है। भगवान की दीक्षा मुद्रा की प्रतिमा विराजमान है। दीक्षा मुद्रा में खड़ी है भगवान की प्रतिमा, खड्गासन रूप में विराजमान। वटवृक्ष भी धातु का बनाया गया है, और वहाँ समोसरण भी छोटा सा विराजमान है, जिस समोसरण को 1998 में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से जिसका प्रवर्तन करा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से प्रवर्तन कराया था, और 2-3 वर्ष तक सारे भारत में घुमा था। ऐसा समोसरण जो है वहाँ पर विराजमान है। भगवान ने वहीं दीक्षा ली है वटवृक्ष के नीचे, और 1000 वर्ष के बाद वहीं पर ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को, जो अभी ऋषभ शासन जयंती पर्व से हम आपने मनाया है। तो भव्यात्माओं, ये भगवान के कल्याणक तीर्थ और कल्याणक तिथियाँ जयवंत रहें, और हम और आप उनको मना करके उन दिनों छोटा मोटा भी उत्सव करके, बड़ा उत्सव करके, जैसा भी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार जैन शासन की प्रभावना करते रहें। और जैन शासन को अयोध्या तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, अष्टापद कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे तीर्थ, इन तीर्थों की वंदना करके अपने मानव जीवन को सार्थक करते रहें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी की मंगलमयी अमृतवाणी हम सबको प्राप्त हुई। बंधु, अभी रत्नशिला की बात की थी, तो हमारे बीच में दिनेश जैन, कमलेश जैन, कोटा राजस्थान से, इन्होंने 111 रत्नशिलाएँ इस अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए लिखवाई हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विनोद जी जैन उत्तम नगर दिल्ली से जो हैं, शकुंतला जी, विनोद जी जैन, उनके परिवार से ही हैं, तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य परिवारजन भी इसी प्रकार भावनाएं बनाकर इस क्षेत्र के विकास में
अपनी शिलाएं यानी कि 1000 की एक शिला है और शिलाएं लिखवा करके पुण्य अर्जित करते रहें, यही भावना है। नमो अनंतों बार तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पावहीं पार। तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। जो 3 लोक के स्वामी तीर्थंकर भगवान हो चुके, 3 रत्नों को प्राप्त करके उन्होंने अनंत गुण रत्नों को प्राप्त किया, उनके लिए पूज्य ज्ञानमती माता ने 2 पंक्तियों में नमन करते हुए कहा, आपके अनंत गुणों के भंडार को प्राप्त करने के लिए हे भगवान, सबसे पहले 3 रत्न मुझे चाहिए और उन 3 रत्नों के लिए अनंतों बार नमन करके अनंत गुण रत्न को भी हम पाना चाहते हैं। अयोध्या में रत्न शिलाओं की बात चल रही है। अरे यहाँ तो रतन ही रतन भरे थे कभी किसी जमाने में। आज कलयुग है, हुंडाव सर्पणी काल है, तीर्थंकर जन्म नहीं लेते तो हमें रतन नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मणि पर्वत नाम के टीले से ये संदेश मिलता है कि असंख्यों बार यहाँ कुबेर आए और धन कुबेर ने अपने कोष को यहाँ खोल दिया था, पृथ्वी को एकदम रत्नमय कर दिया था, रत्न लुटा लुटा करके। और कभी कभी आप देखते होंगे कि जब रत्न लुटाए जाते हैं पंच कल्याणक में तो कुछ गरीब लोग बना देते हैं कि वे रत्न लूटते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन रत्नों को लेने के लिए तो बड़े बड़े जौहरी भी आते थे, बड़े बड़े सेठ आते थे। इसलिए आज भी देखते हैं कहीं कहीं कि खूब अच्छे से बड़ी श्रद्धा के साथ, चाहे रत्न बिल्कुल छोटा सा है लेकिन उसको लेने के लिए लोगों में होड़ मच जाती है, लोगों में दौड़ मच जाती है कि एक रत्न भगवान के जन्म कल्याणक का, गर्भ कल्याणक का हमें मिल जाए और मैं तिजोरी में उसको रख लूँ तो समझो कि माला माल हो जाऊंगा। मैंने तो देखा महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर रत्न बरसाए गए और एक करोड़पति घर की महिला आई और वो दिखाने लग गई, माता देखो मेरी ज्वेलरी के अंदर यहाँ के रत्न जड़े हुए हैं। अरे हमने कहा ये तो बिल्कुल माणिक और पन्ना लग रहे हैं। बोले माता जी मैंने जब जब यहाँ रत्न वृष्टि हुई मैंने उन्हें इकट्ठा किया और जितने लाल रत्न थे मैंने अपने हार में जड़वा लिए, और ये देखो हरे हरे रत्न हैं मैंने अपने कड़े में कंगन में जड़वा लिया। यानी वो महिला इकट्ठे करती रही रत्न और वह सोने में जड़ करके आए, चाहे कैसे भी रत्न थे, लेकिन उसको महान मूल्यवान बना लिया और भावों से वे अनमोल रत्न एक शरीर पर धारण करके अपने को स्वस्थ और भगवान के समय के रत्नों का स्मरण दिलाने वाले करने लगी। ये होती है रत्नों की बात, समय की बात, मंत्रों की बात, कल्याणक की बात, कि भगवान के कल्याणकों में बरसे रत्न इस प्रकार से फल को प्रदान करते हैं। स्वामी जी ने तो अयोध्या को रत्नमयी बनाने के लिए एकदम संकल्प कर लिया है कि जब 90 साल की ज्ञानमती माता जी भावों को लेकर के दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अयोध्या आ सकती हैं तो हम सारी दिगंबर जैन समाज को जोड़कर क्यों ना अयोध्या की धरती को रत्नमय बना दें और रत्नमयी शिलाओं को, यही आगे चल करके आपके रत्न से इस अयोध्या, आपकी रत्न शिलाओं से यह अयोध्या नगरी आगे पहचानी जाएगी। समझे ना, धन चला जाएगा, धूल के समान धरती पर रह जाएगा, धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा और आपकी ये राशि अनंत गुणा होकर के अमूल्य रत्न के रूप में प्रकट हो जाएगी जब कभी। प्रयाग तीर्थ की बात चल रही है। इतिहास याद आया कि
मनवांछित फल देने वाला पहला तीर्थ प्रयाग है, सुनोगे सच्ची कथा तो तुमको भी होगा रोमांच है। आप रोमांचित हो जाएंगे। प्रयाग की धरती पर जब भगवान ऋषभदेव ने जाकर और बटवृक्ष के नीचे केश लोंच करके 6 मास के योग में लीन हो गए, तो उनके साले के पुत्र थे नमी बिनमी। ये मालूम है ना कि कच्छ सुकच्छ 2 राजा थे और उनकी बहनें यशस्वती और सुनंदा थीं। उनके साथ भगवान ऋषभदेव का विवाह हुआ था। अब उनके बेटे थे नमी बिनमी। तो आए वो और उन्होंने आकर के भगवान के सामने कहा, कच्छ सुकच्छ राजा के पुत्र नमी बिनमी आए और उन्होंने आपस में वार्ता की कि हमारे फूफा जी ने हम लोगों के साथ बड़ा पक्षपात किया। आपने सारे 101 पुत्रों को राज्य दे करके और कई राजाओं को, राजा सोम को, राजा श्रेयांश को कुरुवंश का राज्य वगैरह दे दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया। तो बोले कि हम तो चलते हैं, हम तो अपने फूफा जी से जो साक्षात तीर्थंकर हैं हम इनसे मांगेंगे। और वहाँ आकर के जोर जोर से कहने लग गए कि हमने तो आपके पास धरना दे दिया है, हमें भी आप कुछ दीजिए। आपने सबको बांटा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीतते हैं तो वन देवता का आसन कंपायमान होता है कि ये कौन से राजकुमार आ गए, ये तो भगवान के ध्यान में विघ्न डाल रहे हैं। तो उनने आकर कहा, देखो तुम जाओ, अब भगवान ने सब कुछ त्याग कर दिया, अब तुम जाके भरत राजा से अयोध्या में जाके और उनसे जो मांगना है मांगो। उनने कहा, हम नहीं जाएंगे भरत के पास, वे तो हमारे भाई तो हैं, हम तो डायरेक्ट भगवान से लेंगे। जिन्होंने सबको वितरित किया और हमें भूल गए हैं, तो हम भगवान से ही लेंगे। अब वो जिद पे अड़े रहे। आखिर धर्मेंद्र को भी बिल्कुल जाना पड़ा, वहाँ से मजबूर हो गए कि ये तो राजकुमार मान ही नहीं रहे हैं, ये तो यहाँ अपनी रिश्तेदारी निकाल रहे हैं। लेकिन रिश्तेदारी के साथ उनका समर्पण देखिए। उन्होंने कहा, भगवान हमें आपसे ही चाहिए। और तब धर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है। सुनिएगा सच्ची कथा, करोड़ों साल पहले की कथा से आप जाने कि धरना भी दिया जाता है और अपनी मांगे भी पूरी कराई जाती हैं। और किस प्रकार से फिर धर्मेंद्र देव प्रकट हुआ सोच करके, ये तो भगवान के ध्यान में विघ्न डाल रहे हैं, चलो इनको कुछ तो समझाएं। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र देव ने आकर, देखो राजकुमारों, हमसे भगवान ऋषभदेव ने कान में कहा है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। अच्छा, बोले आपसे कहा है? बोले हाँ, देखो भगवान जी तो ध्यान में खड़े हैं, मुझे उन्होंने कहा है कि इन राजकुमारों को ले जा करके और विजात पर्वत की श्रेणियों का राज्य सौंप दो। बहुत खुश हो गए दोनों राजकुमार और देव ने उनको विमान में बिठाया और ले गए विजात पर्वत की श्रेणी में, जहाँ पर विद्याधर राजाओं की नगरियाँ बसी हुई थी। वहाँ जाकर के तमाम विद्याधरों को संबोधित करते हैं कि देखो भगवान ऋषभदेव ने इन्हें भेजा है और विजात पर्वत की श्रेणियों में इनको हमने ये राज्य दिया है और अब ये यहाँ पर रह करके और राज्य का संचालन करेंगे, इनके अंडर में आप लोगों को रहना है। तो नमी बिनमी बहुत खुश हुए और उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। इस कथानक को सुन करके, पढ़ करके मैंने छोटा सा कथानक काव्य में ही लिखा था कि मनवांछित फल देने वाला पहला तीर्थ प्रयाग है, सुनोगे सच्ची कथा तो तुमको भी होगा रोमांच है। ये सच्ची कथा है। तो आजकल कुछ लोग कह देते हैं भगवान से कुछ मांगना नहीं, मिथ्यात्व हो जाएगा। अरे ऐसा मिथ्यात्व फालतू नहीं पड़ा है कि जो आपके पास आके तुरंत लग जाएगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि जो सच्ची बात पर श्रद्धान ना करे, उसे कहते हैं विपरीत श्रद्धान करना, ये मिथ्यात्व है। भगवान के सामने समर्पण किया और सच्ची श्रद्धा की कि इनसे मांगने से हमें सब कुछ मिलेगा। भगवान नहीं देते, लेकिन मांगने से अपने असाता कर्म नष्ट होते हैं, साता में परिवर्तित होते हैं, समर्पण भाव होता है, तो अपने आप कार्य की सिद्धि हो जाती है।
अगर धरना देना, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में धरना देना। अगर मांगना, जिनेंद्र भगवान से मांगना, इधर उधर मत जाना, और तब आपके कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा कि ये अनुभव वचन योग है, भाषा असच मोसा, सच भी नहीं है और झूठ भी नहीं है। यानी भगवान कुछ देते नहीं, इसलिए सच भी नहीं है, और भगवान की भक्ति से मिल जाता है, इसलिए झूठ भी नहीं है। समझ गए? इसलिए मांगना हो तो भगवान से मांगना, और अच्छा तो ये है कि ऐसी चीज़ मांगी जाए जिसके बाद कोई चीज़ मांगना ही ना पड़े। अरे भगवान के जन्म कल्याणक आए, भगवान का तप कल्याणक आज प्रयाग नगरी में मनाया जा रहा है। क्या होता है कि दोनों तिथियां एक ही दिन हैं। भगवान का जन्म चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ, भगवान ने दीक्षा भी चैत्र कृष्णा नवमी को ही ली। दोनों तीर्थ धरती पर हैं, तो उन दोनों तीर्थों पर भगवान के जन्म और तप कल्याणक को मनाने के लिए 1-2 दिन का अंतर रखा जाता है। इस बार संयोग से अयोध्या से चूँकि प्रयाग थोड़ा नज़दीक है, तो स्वामी जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर आज उनके सानिध्य में ये भगवान के तप कल्याणक का, दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो महानुभाव, आप सब इन घटनाओं से, इन सच्चे कथानकों से ये सोचना कि चाहे विधानों के माध्यम से है, चाहे अभिषेक, पूजा, जाप आदि के माध्यम से भगवान की स्तुति करना, उनसे मांगना और अपना सच्चा समर्पण रखना, और कुंद कुंद आचार्य की भाषा के अनुसार श्रद्धा करना कि ये कोई मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, आप जाओ गाड़ी, मोटर, कार ये मांगने लग जाओ, तो उसके पीछे क्या रहस्य छिपा है कि आपको बहुत बड़ी संपत्ति मिलने वाली है भगवान की भक्ति से ही। तो इस संपत्ति, अक्षय संपत्ति के आगे ये तुच्छ संपत्तियां हैं, ये तो अपने आप मिल जाती हैं। आज के दिन अयोध्या और प्रयाग की धरती का संगम देखते हुए त्याग और जन्म, इन दोनों को सार्थक करके अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को साकार करना है। मोक्ष मार्ग के पथिक संत आज हमारे बीच में मुनि श्री पुण्य सागर महाराज जी, जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य अजित सागर महाराज जी थे। आचार्य श्री अजित सागर महाराज, जिनको गणनी ज्ञानमती माता जी ने ही पढ़ाया, लिखाया और अनशन करके उन्हें दीक्षा दिलाई थी, और वे चतुर्थ पट्टाचार्य बने। उनके शिष्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज 15-16 साधुओं के संघ के साथ में इलाहाबाद से, यानी प्रयाग तीर्थ से विहार करके और अयोध्या की ओर आ रहे हैं। ये अवध वासियों का पुण्य है कि 22 या 23 तारीख में मुनि श्री का संघ अयोध्या में पधारेगा, और